आयुर्वेदिकली भी हम बात करें, हर्बली भी बात करें, हर बीमारी का एक इलाज नहीं है। Exactly, ठीक है, तो एक चीज़ को हम किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ हम ग्रीन टी पियेंगे हम पतले हो जाएंगे। हाँ, हम आपके ऊपर ना ओवरनाइट चेंज नहीं ला सकते, एक रात की चेंज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि चीज़ों को आपके लिए हमने कन्वीनियंट बनाना होता है। बचपन में ना आप लोगों ने सबने अपने घर में देखा होगा कि बच्चे ना दीवार से चूना उतार के खाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब अल्लाह मियाँ ने ना हमारी बॉडीज़ को बड़ा इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया है। इट्स अ वेरी गुड मशीन, यानी हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी ना बच्चों की बॉडी, अब बच्चों को क्या पता कि कैल्शियम है इस चूने के अंदर, दे जस्ट ईट इट, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। जब हम एज करते हैं ना, लाइक वी क्रॉस 30, तो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी नेचुरली कम होती है। सही। हमारी जो प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स एजिंग, उसकी वजह से भी ये इशू होता है। और सेकेंडली, हम लोगों की जो डाइट्स हैं आर नॉट दैट रिच विद कैल्शियम, क्योंकि हम प्रोसेस चीज़ें भी ज़्यादा खाते हैं। विटामिन D3 इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइंट हेल्थ इशूज़। विटामिन D3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम खाना खा रहे हैं मगर हम माइंडफुली नहीं खाते, क्योंकि हमें यह होगा कि हमने यहाँ पहुँचना है, हमें उस चीज़ का स्ट्रेस है, हमने ये करना है। सबकॉन्शियसली वी आर नॉट ईटिंग फूड, हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं। जब आप अपनी नीड से ज़्यादा, यानी आपका आउटपुट उतना नहीं है मगर आपका इनपुट उससे ज़्यादा है, तो यू विल गेन वेट। अब वो स्ट्रेस ईटिंग में आप अपनी कैलोरीज को ज़्यादा लेके जाते हैं, लाइक आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो फिर आपका वेट गेन होगा। अगर आप, मैं एक छोटी सी लोग ताकि उससे कनेक्ट कर सकें, कि आप अगर 50 mg जितना गोश्त खा रहे हैं, अभी ईद भी है करीब रिसेंटली, तो आपने कोशिश करना है 500 ml जितना पानी ऐड करना है, अगर आप 50 mg जितना ग्राम जितना गोश्त ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बड़ी हलचल मची हुई है। देखती हूँ तो कहीं पे डाइट प्लान्स बन रहे हैं, कहीं पे कीटो डाइट हो रही है, कहीं पे कौन सी डाइट हो रही है और कहीं पे कौन सी डाइट हो रही है। लेकिन ये डाइट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों करनी चाहिए और क्यों ये डाइट नहीं करनी चाहिए, इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। क्योंकि एक प्रॉपर डाइटिशियन ही आपको बता सकता है कि आपकी न्यूट्रिशन में क्या कमी है, क्या नहीं है, और सोच समझ के आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे मसले आजकल हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम खाते तो कुछ नहीं है फिर भी मोटे हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास से तो हवा भी गुजर जाए तो हम मोटे हो गए। ये वजूहत क्यों सामने आ रही हैं, क्यों आप इतने मोटे और क्यों आप इतने पतले रह गए, आज इसके ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन है रुमैसा बासित। रुमैसा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और आज का टॉपिक बड़ा ज़रा कॉम्प्लेक्स सा है, तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ हमारी ऑडियंस के भी सवाल हैं। वन बाय वन आपसे पूछूंगी और आपको मैं आज काफ़ी सारा इंगेज रखना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो हेल्दी ईटिंग को छोटी से वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, तो किस चीज़ को हम हेल्दी ईटिंग कहते हैं? हर बंदा कहता है हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ, समझ नहीं आती ये हेल्दी ईटिंग है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और हेल्दी ईटिंग इज़ अ वेरी, ये बहुत कम्प्लेक्स एक बड़ा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बिल्कुल। बताऊँ। मेरे लिए हेल्दी ईटिंग वो है जिसमें खाना आपका प्रोसेस नहीं है, यानी सही। पैकेट से खुल के नहीं आ रहा, वो आपके किचन में ही प्रोसेस हो रहा है, ना कि किसी इंडस्ट्री में हो रहा ये आपने बहुत मुश्किल काम कर दिया है। बहुत सारी खवातीन आजकल है। कहती हैं कि हमें किचन में जाना ही ना पड़े, ये पैकेट वाला ही सामान आए। अगर आपका खाना आपके किचन में ही बन रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फिर बाद में हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह। तो आपने अगर पैसे बचाने हैं हॉस्पिटल के, दवाइयों के, तो आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने टाइम की, अपनी मेहनत की किचन में बनाने की, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये ऐसे समझें कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा रुमैसा, अगर मैं बोलूँ हेल्दी ईटिंग जो आप कह रही हैं कि पैकेट से खुली हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो तो घर में पकौड़े भी बनते हैं, समोसे भी बनते हैं, वो भी हेल्दी ईटिंग में आएंगे। आ सकते हैं। वीकेंड सही। हम जो पकोड़े और समोसे हैं उनका एक हेल्दी वर्जन भी बना सकते हैं। पराठे भी बनते हैं घर में। पराठों का भी हेल्दी वर्जन होगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ना, मैं उनको देसी घी वाला पराठा देती हूँ। अरे वाह।
और उससे वो उनके हम समझते हैं कि शायद हाँ सबसे ज़्यादा हैवी है। हैवी और लाइट तो डिपेंड करता है ना हुँ, कि अब आप 10 चम्मच उस पे देसी घी डाल रहे हैं या आप 1 टीस्पून लगा रहे हैं। बट हमने उसको इस तरह डिफाइन किया है कि रोटी ही ना आपका सप्लीमेंट बन सकती है। हुँ, जो सप्लीमेंट आप कैल्शियम, मैग्नीशियम इनके लेते हैं फार्मेसी से जाके, वही सप्लीमेंट हमने इस तरह इनकॉर्पोरेट किए हैं हुँ। इस पराठे में, जो कि आपके लिए आपका सप्लीमेंट बन जाएगा। हेल्दी वो या लाइफ़स्टाइल उससे एक हो जाएगा, ठीक है। इवन आपका पकोड़ा भी आपका सप्लीमेंट बन अब सकता हम है। हमारी ये बात हुँ, छिड़ी गई है तो मैं थोड़ा-सा ना न्यूट्रिशनल मिथ्स के ऊपर आऊँगी, हुँ, क्योंकि कहते हुँ, हैं पराठा नहीं खाना इससे मोटे हो जाओगे, पकोड़े नहीं खाने इससे मोटे हो जाओगे। और इससे रिलेटेड जो एक चीज़ आती है वो ये है कि 2 सवालों को मैं मिक्स करना चाहूँगी। हुँ, हुँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, तो वो सिर्फ़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे ही टिक जाते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने इसमें भी देखे हैं जो कि बैठ के 1-1 किलो फ्रूट खा जाते हैं। वो कहते हैं हम क्या खा रहे हैं, हम तो सिर्फ़ फ्रूट्स ही खा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे रिलेट करेंगी? एक तो ओवर ईटिंग हुँ। किसी चीज़ की, ठीक है? और दूसरा न्यूट्रिशनल मिथ्स जो आजकल बड़ी कॉमनली हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं हुँ, जो कि मैं एड्रेस करना चाहूँगी। बट मैं ये बताऊँगी कि जो खाना है ना, हुँ, उसको हम कहते हैं लेट योर फूड बी दाई मेडिसिन। अपने खाने को ही अपनी दवाई बनाएं। सही। ठीक है, मगर एक मेडिसिन, एक फूड ग्रुप हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ठीक है, जब हम हर बीमारी को एक चीज़ के साथ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम खराब होते हैं। एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे मैं ये भी एड्रेस करना चाहूँगी मतलब कि हर खाने को पैनाडोल नहीं बनाना आपने। हाँ, बिल्कुल सही। उसका अब्यूज़ नहीं करना। हाँ। अच्छी चीज़ है मगर उसका हुँ, ये मतलब नहीं है कि दुनिया में सिर्फ़ वही चीज़ ही है। हुँ, ठीक है? किसी भी एक चीज़ से अपनी सेहत को हम रिलेट नहीं कर सही। सकते। साइंटिफिकली भी अगर हम बात करें, अगर हम हर यानी मैं कहूँ आयुर्वेदिकली भी हम बात हुँ, करें, हर्बली भी बात करें, हर बीमारी का एक इलाज नहीं है। एग्ज़ैक्टली ठीक है? ऐसे। तो एक चीज़ को हम किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ़ हम ग्रीन टी पिएँगे हम पतले हो जाएँगे। हाँ, हम ग्रीन टी पिएँगे हमारा हमारा फैट बर्न हो जाएगा। नो, इट डज़न्ट हैपन लाइक दैट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। हुँ, इसको हम 3D गैदरिंग कह सकते हैं कि 3D अप्रोच हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज़। आपने हर चीज़ को बैलेंस करके एक हेल्दी बैलेंस बनाना है अपनी रूटीन में। ये अब ऐसा लग रहा है कि मुझ पे बात हो गई है। फ्यू डेज़ अगो मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा मैंने वेट रिड्यूस करना है लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ूँगी, मैं मीठा नहीं छोड़ूँगी और मैं एक्सरसाइज़ नहीं करूँगी। इसके अलावा कोई तरीका बता दें। तो इसके अलावा कोई हाँ। तरीका है नहीं मेरे ख़्याल से। है बट वही बात है ना। अब ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो हुँ, ये बात करते हैं, तो ये होता है कि हम आपके ऊपर ना ओवरनाइट चेंज नहीं ला सकते, एक रात की एग्ज़ैक्टली। चेंज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि चीज़ों को आपके लिए हमने कन्वीनियंट बनाना होता हुँ, है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर अब आपने ये बात की है कि आपको स्वीट टूथ है, लाइक हाँ, मीठा मीठा पसंद है, बहुत पसंद। तो हम उसके लिए ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको एक्सट्रीम मीठा पसंद होता है ना, हर हुँ, चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी क्रेविंग्स भी ना हमें बताती हैं कि आपके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अच्छा। ठीक है? हुँ, तो मीठे की जो क्रेविंग होती है दैट इज़ ऑल्सो अ डेफिशिएंसी, या वो हमें ये डिपिक्ट करती है कि एक बंदे के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, हुँ, प्री डायबिटिक्स में भी ऐसा होता है, दिस इज़ अ कॉमन थिंग। इसी तरह आपने देखा होगा बचपन में, मैं थोड़ी सी आसान उसमें एग्जांपल में समझाती हूँ। बचपन में ना आप लोगों ने सबने अपने घर में देखा होगा कि बच्चे ना दीवार से चूना उतार उतार हाँ, के खाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब अल्लाह मियाँ ने ना हमारी बॉडीज़ को बड़ा इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया है। इट्स अ वेरी गुड मशीन, यानी हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी ना बच्चों की बॉडी, अब बच्चों को क्या पता कि कैल्शियम है इस चूने के अंदर। हुँ, दे जस्ट ईट इट क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। इट्स समथिंग जो कि हमारी बॉडी डिज़ाइंड है। तो हमारी बॉडी को अगर मैग्नीशियम की कमी है, हमारी बॉडी में रेस्टलेस लेग्स होंगी। यानी इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी हमें बता रही होती है, हम हुँ, थका थका फील कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आयरन की या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। तो हमें ना अपनी बॉडी ही बताएगी कि हमें इस चीज़ की कमी है। तो जब हम उन उन सिम्टम्स को की बेस पे उसको एड्रेस करेंगे हुँ, ना, आपकी स्वीट क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। व्हेन वी विल डू द हुँ, स्मार्ट, यानी अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास बहुत सारी साइंटिफिक स्ट्रेटजीज हैं। तो रूट कॉज को जब हम ट्रीट करेंगे, ग्रेजुअली आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो कम हो कम जाएंगी। होना शुरू हो जाएँगे। सो वी विल वर्क इन अ वे कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, तो सही। रूट कॉज पकड़ेंगे एंड देन
उसको इट विल ट्रीट करके और या बाकी जो है वो आपकी बॉडी पे और उसके एक इम्पैक्ट्स और जो नज़र एग्जाम्पल भी मैं देना ज़रूर, चाहूँगी, ज़रूर। अभी आई है मेरे। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि जो मौलवी साहब होते हैं व्हेन हुँ, दे रिसाइट कुरान पाक, तो उनको बहुत मीठे की क्रेविंग मीठा होती है। हाँ, हलवा खाते हलवा को हैं कॉमन। एसोसिएट करते हैं मौलवियों से। हुँ, उसके पीछे साइंस है, बिकॉज व्हेन दे रिसाइट द कुरान पाक, तो उनका जो मेंटल एग्जॉस्शन है ना, इनका दिमाग मुस्तकिल वो काम कर रहा हुँ, होता है। जो हमारा ब्रेन है उसका फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। तो जो अच्छा। मीठा है इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी स्वीट टॉफीज हो गई, हलवा हो गया। तो वो जब रिसाइड करते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, तो उनको मीठे की क्रेविंग होती है, मीन्स कि उनको ग्लूकोज चाहिए उनके ब्रेन को। हाँ, इसलिए वो जैसे मीठे को आपकी वो एनर्जी करते हैं। थोड़ी-सी डाउन होती है, या सब कहते हैं चॉकलेट खा लो, कुछ मीठा खा लो, या एनर्जी रिटेन हो जाएगी आपकी हाँ, दोबारा से। इसकी और भी रीजंस हो सकती हुँ। हैं, लो एनर्जी में रहना, फटीग होना, क्रैम्प्स होना। तो वो फिर वील हैव टू गो डीप इनटू इट। सही। और वैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपने हम्म ज़िक्र किया है कि मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, ठीक हम्म है। बहुत सारी आयरन की डेफ़िशिएंसीज़ होती हैं। मुझे बताइए कॉमनली आजकल कौन-कौन सी डेफ़िशिएंसीज़ जो है वो हमें लोगों में देखने को मिल रही हैं क्योंकि हमारी जो हेल्दी ईटिंग शेड्यूल्स हैं वो ख़राब हुए हैं उसकी वज़ह से। कॉमन जो आपके पास लोग आ रहे हैं वो किन-किन डेफ़िशिएंसीज़ के साथ आ रहे हैं? बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं जो हुँ, कि डेफिशिएंट हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले मेडिकल कैंप किया है इन माउंटेनस एरिया में, थोड़ा ठीक, कैटेगराइज ठीक। करके बताऊंगी। तो उधर बच्चों में और बड़ों में विटामिन D3 की बड़ी डेफिशिएंसी थी। विटामिन डी3 या और ये क्यों? इट कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस कि उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं होती, क्योंकि पानी हुँ, वहाँ पे हैवी मेटल्स में होता है। और उसके अलावा उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं होती, और देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू इट। इट्स और उसके अलावा जैसे इधर हम लोगों ने वैसे पोस्ट कोविड ना, दिस हैज़ बीन अ रिसर्च के लोगों में कॉमनली विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, ड्यू टू लो अच्छा। इम्यूनिटी, हुँ, ड्यू टू नॉट प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होती। और विटामिन D3 की एक और रीज़न भी है डेफिशिएंसी की, कि डाइटरी सोर्सेज जो है ना हुँ, विटामिन D3 की, वो बहुत कम है। हुँ, लाइक देर आर रेयर फॉर्म्स ऑफ विटामिन D3। थोड़ा सा हमें एग की योक से मिलता है, हमें देसी घी से विटामिन D3 मिलता है। बट द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन D3 इज सनलाइट। मगर हुँ। सनलाइट इधर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि जो सनलाइट है ना, उसका जो विटामिन D3 का जो रिएक्शन होता है, दैट हैपन्स ऑन द स्किन। इधर स्किन में एक रिएक्शन होता है जो विटामिन D3 को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, हुँ, एब्जॉर्बेबल हुँ, फॉर्म हुँ। में। तो जब हम लोग धूप में बैठते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो नहीं एब्जॉर्ब करती, क्योंकि हमने कपड़े पहने हुए होते हैं और हमारा डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट नहीं होता विद द एग्ज़ैक्टली। सनलाइट। हुँ, तो वो सनलाइट भी जो कि थोड़ी लाइट सनलाइट होती है, बिकॉज सनलाइट इज़ वेरी हार्श विद योर बॉडी, क्योंकि इसमें यूवी रेडिएशंस होती हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द सनलाइट के जिस टाइम सन की इंटेंसिटी कम होती है, यानी लाइक इन द अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग हाँ, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में हाँ, बिल्कुल। इवनिंग, तो उस टाइम आपने सन से एक्सपोज करना है बॉडी को। बट योर बॉडी शुड बी कवर्ड विद क्लोथ्स लाइक 30%, ताकि मैक्सिमम बॉडी स्किन कांटेक्ट हो और विटामिन D3 हुँ, को एब्जॉर्ब कर ले। सही यानी ये हमें जो कॉमनली आजकल देखने को मिल रही है वो विटामिन डी3 है। मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी भी मैं बहुत सारे लोगों में या देखती हूँ, वो मैं कहते हैं कि हम्म, आप जिस भी इंसान को देखो जो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि यार मेरी टाँगों में जान नहीं है, वीकनेस फ़ील हो रही है, तो कहते हैं आपको मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी है। देयर कैन बी अ रीज़न, विटामिन D भी उसकी रीज़न हो हुँ, सकता है, क्योंकि इट्स अ जॉइंट हेल्थ इशू। ठीक सही। है। जब हम एज करते हैं ना, लाइक वी क्रॉस 30, तो हुँ, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी नेचुरली कम होती है। सही। हमारी जो प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स एजिंग, उसकी वजह से भी ये इशू होता है। और सेकेंडली, हम लोगों की जो डाइट्स हैं आर नॉट दैट रिच विद कैल्शियम, हुँ, क्योंकि हम प्रोसेस चीज़ें भी ज़्यादा खाते हैं। विटामिन D3 इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइंट हेल्थ इश्यूज। हुँ, विटामिन D3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हुँ, तो इसी तरह ना, ये सारी चीज़ें, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और कैल्शियम, दे आर लाइक सबऑर्डिनेट्स। हुँ। विटामिन C भी उनकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। तो जब इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, तो एक होलिस्टिकली आपको जॉइंट हेल्थ इशू शुरू होता है। हुँ, तो इन सब चीज़ों को आपकी डाइट का पार्ट होना चाहिए, स्पेशली व्हेन आप 30 ईयर्स के एज ब्रैकेट को क्रॉस करते हो। सो ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, और फिजिकल एक्टिविटी पे भी काम करना है। सही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब ये न्यूट्रिएंट्स की डेफ़िशिएंसी होती है लाइक मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी हम्म। होगी, आयरन की डेफ़िशिएंसी होगी, क्या ये आपकी स्किन को और बालों को, नेल्स को इन चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करती है? करते हैं। आपकी जो जॉइंट हेल्थ है उसके ऊपर, तो मेन तो जॉइंट हेल्थ हुँ, पे है। फिर उसके बाद व्हेन योर बॉडी इज इन्फ्लेम्ड,
ठीक है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पे भी अफेक्ट आता है, आपकी इम्यूनिटी पे भी अफेक्ट आता है। तो ओवरऑल वेल बीइंग में फिर आपके बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। अब जैसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, दे आर लाइक गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड इन लिवर, ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो इफेक्ट लिवर का फंक्शन एज वेल, तो इट्स ऑल अच्छा, रिलेटेड। ऑल ओवर आपकी या बॉडी को अब नुकसान वाइटामिन डी पहुंचा थ्री का सकता है। अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस प्रोसेसेस में आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में रोल है। तो अब अगर वाइटामिन डी थ्री की मैं बात कर रही हूँ ना, समझे एक सीरीज है दैट विल लीड टू द अदर थिंग्स के इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी वीक होगी तो बोन्स वीक होंगी, बोन्स वीक होंगी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं काम करेगा। सो इट्स ऑल रिलेटेड, इंटरलिंक्ड है ये सारी इंटरलिंक्ड है, चीजें, एक वी चीज कैन नॉट खराब हुई तो बाकी सेग्रीगेट। सारी हाँ, भी। हम हाँ। हर चीज़ को अलग नहीं कर सकते बिकॉज हमें होलिस्टिकली चलना है कि एक चीज़ है तो देयर कैन बी द रीज़न कि अगली चीज़ भी हो। मल्टीपल रीजंस की हो सकती है। हाँ। अच्छा, इसी के साथ अगर एक और चीज़ लिंक करना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि इनकी डेफिशिएंसीज होती हैं। अब डेफिशिएंसीज के लिए मैं देखती हूँ तो न्यूट्री फैक्टर के सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, बाकी भी मैं देखती हूँ बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, जिम ट्रेनर्स के पास भी जब आप जाते हैं वो भी आपको कहते हैं आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। ये सप्लीमेंट्स का यूज़ जो है ये कितना बेनिफिशियल है, और क्या आम रूटीन में भी आपको ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं? देखिए, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट हम्म। मैं ये कहना चाहूँगी इट्स अ हार्श रियलिटी कि सप्लीमेंट्स को ना इट्स एन इंडस्ट्री, हम लोग यूज़ के साथ अब्यूज़ भी करते हैं, इवन हम्म। प्रोफेशनल्स आर गिविंग देम, जैसे कि इट्स बिकॉज इट्स सेफ ना, इसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, दे आर हम्म। सेफ कंपैरेटिवली। हम्म। बट अ पर्सन लाइक मी वुड अप्रोच इट एज कि पहले तो मैं रोटी को या खाने को उस बंदे का सप्लीमेंट बनाऊं। मेरे पास कोई बंदा आया है, उसको विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी है या मैग्नीशियम की है, हम्म। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट या उसकी डाइट के अंदर ना मैं कैल्शियम रिच चीज़ें ऐड करूँगी इन एग्जैक्टली, टर्म्स ऑफ नेचुरल फूड। चीज़ें मैं ऐड करूँ या उसमें। हाँ। आफ्टर 1 और 2 मंथ ना फिर मैं देखूंगी रिपोर्ट्स करा के कि उसकी डेफिशिएंसी एड्रेस हुई है या नहीं हुई। इन हम्म। केस अभी भी डेफिशिएंसी है या ठीक। बहुत लो लेवल पे मैग्नीशियम है, तो आई विल ट्राई टू कि अब मुझे सप्लीमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अब हमें सप्लीमेंट की हेल्प चाहिए। ठीक है, वो नीड बन जाती है उस नीड टाइम बन पे। हाँ। जाती है। कुछ बच्चों का नेचुरली ही होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिज्म जो भी उनका हाजमा कुछ भी कह लें, हम्म। वो जेनेटिकली ही जो है पैदाइश से ही खराब है, सही, तो हमें या उस बच्चे को खराब है या रखना ज़रा पड़ेगा स्लो है। सप्लीमेंट पे, हमारी हम्म। मजबूरी है। तो इसी तरह ना इट्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन, हम्म। बट मेरा ये एडवाइस है हर बंदे को कि डायरेक्ट सप्लीमेंट पे ना जाएं। ट्राई कि आप पहले नेचुरल सोर्सेज से अपनी खुराक से उस चीज़ को, अपनी डिफिशिएंसी को आप अपनी एड्रेस करें, बैलेंस करने की बैलेंस कोशिश। करने की हाँ। कोशिश करें। इफ़ इट डजेंट वर्क कि आपकी रिपोर्ट्स इतने ज़्यादा लेवल की हैं, तो देन गो फॉर सप्लीमेंट्स। सही, सप्लीमेंट्स ना वो मैं बोलूँगी सेकंड ऑप्शन के तौर पे उसको सेकेंड रखें। ऑप्शन, और इफ़ नेसेसरी अगर किसी का विटामिन डी सो लो, तो हम्म। राइट अवे हम विटामिन डी थ्री पे सही। जाएंगे, क्योंकि इट्स अबाउट कि किस तरह हमने अप्रोच करना है। अब एक बंदे की सर्जरी होनी है एंड उसका हाँ। इम्यूनिटी वीक है, उसकी बोन्स वीक हैं, मैं उसको कहूँ आप 2 महीने सिर्फ डाइट करें, दैट इज़ नॉट गोइंग, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती। मगर मैं उसके केस में, ऐसे बंदे के केस में जिसको इंस्टेंट चाहिए, ही और शी नीड्स इंस्टेंट हेल्प, तो हम सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे। सही। ऐसे ही हम लोग जैसे थर्ड पार्कर के लोग बच्चे हैं, माल नरिश्ड हैं, अभी हाँ। गज़ा के बच्चे माल नरिश्ड हैं, ऐसे बच्चों को हम नहीं कहेंगे कि आप 2 महीने जो है ना डाइट करें। हम उन्हें इंस्टेंट रिलीफ देंगे कि हम उनके लिए स्पेशल बिस्किट्स बनाएंगे, स्पेशल चीज़ें होंगी जैसे पीनट हम्म। बटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी डाइट में ऐड करेंगे कि उनको उसी वक्त हेल्प चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ना, हम सप्लीमेंट की पर्सन बहुत टू पर्सन ज़रूरत ये होती चीज़ जो है। है या वो वेरी करती है। मुझे ये बताइए, क्या हम्म, स्ट्रेस की वजह से भी आपकी डाइट जो है वो इफेक्ट होती है? बहुत हम्म, सारे लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं हमें जब स्ट्रेस होता है तो हम ज़्यादा खाते हैं। हम्म, बहुत सारे लोग हैं उनको भूख ही नहीं लगती हम्म, स्ट्रेस में, और बहुत सारे लोगों को शायद ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस में उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या बन चुकी हैं। तो कुछ तो है ना जिनको पता है कि यार हम्म, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है, कुछ को हम्म, पता है मुझे गुस्सा आता है तो मुझे नहीं भूख लगती, हम्म। और जिनको नहीं पता उनके साथ क्या किया जाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि वज़न बढ़ रहा है, इसी हम्म। की स्ट्रेस है इसीलिए वज़न बढ़ रहा है, इट्स अ सर्कल है। सर्कल। हाँ। तो स्ट्रेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, मैं जितना भी इस चीज़ को स्ट्रेस करूँ ना इट्स कम, क्योंकि ऐसे है कि रिसर्च क्या कहती है, हम्म। इट्स इंटरनेशनल रिसर्च कुछ अर्सा पहले हुई है, मेरे ख्याल हार्वर्ड में हुई। सही। इट वाज लाइक कि
आप खाना खा रहे हैं ना हम्म। और टीवी पे न्यूज़ चल रही है बड़ी स्ट्रेसफुल कि हमला हो गया है हाँ। या किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता रेप हो गया, एनी स्ट्रेसफुल न्यूज़ इट टर्न ऑन द टीवी। आपका जो फूड है ना, आप जो खा रहे हैं, इट विल नॉट बी एसिमिलेटेड, यानी आसान लफ्ज में हजम नहीं होगा, उस लिहाज से एब्जॉर्ब नहीं होगा, अच्छा, ये क्योंकि यू आर, अनइंटेंशनली हमें पता नहीं चल रहा या होता। क्योंकि हम लोग ऑल द टाइम हम लोग स्ट्रेस में हैं। हम खाना हम्म। खा रहे हैं मगर हम माइंडफुली नहीं खाते, क्योंकि हमें यह होगा कि हमने यहाँ पहुँचना है, हमें उस चीज़ का स्ट्रेस है, हमने ये करना है। सबकॉन्शियसली वी आर नॉट ईटिंग फूड, हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हम्म। हैं। तो स्ट्रेस का और एक लिहाज से भी है कि अगर आपको स्ट्रेस है, गट और यानी आपके मैदे का और आपके दिमाग का एक कनेक्शन है, सही। ठीक है। 70% जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, हम्म। तो वो हमारे गट में है। तो अगर आपको एनजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी ऐसा इशू है मेंटल हेल्थ का, हम्म। आपकी ईटिंग उससे अफेक्ट होगी, आपका हाजमा उससे अफेक्ट और होगा। उससे वेट गेन भी हो सकता है, वेट रिड्यूस भी हो सकता है। और इवन आपकी जो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हैं वो भी हम्म। हो सकती हैं, क्योंकि वो उस तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा खाना, अगर आप खाएंगे भी सही। ठीक है, यानी सो अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड है एक हाँ, टाइम पे, या फिर अगर आप स्ट्रेस में हैं। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं स्ट्रेस है तो इसको कमज़ोरी होने चाहिए, मोटे होने वाला कॉन्सेप्ट उसमें आता ही नहीं है। हमारे वो एशियन फैमिलीज है ना, ये सोचते ही नहीं है कि आप स्ट्रेस की वजह से मोटे भी हो सकते हो। नहीं हो सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेस ईटिंग इज अ डिसऑर्डर, ठीक है, हम्म। ये होता है। आप इसको हम कैबिनेट ईटर्स भी कहते हैं। अभी रात को टेंशन हो गई, दे आर जस्ट मंचिंग एंड हाँ। मंचिंग एंड मंचिंग, तो उसकी वजह से फिर आप अपनी नीड से ज़्यादा कैलोरीज ले हम्म। लेते हैं। हम्म। जब आप अपनी नीड से ज़्यादा, यानी आपका आउटपुट उतना नहीं है मगर आपका इनपुट उससे ज़्यादा है, तो यू विल गेन वेट। अब हम्म। वो स्ट्रेस ईटिंग में आप अपनी कैलोरीज को ज़्यादा लेके जाते हैं, लाइक आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो फिर आपका वेट गेन होगा। इसीलिए कहते हैं जब आप जिम करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आप फ्रेश फील करते हैं उसके बाद। जिम जब हम करते हैं ना, तो बेसिकली हमारे ना सेरोटोनिन्स रिलीज होते हम्म। हैं, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामीन, तो उसकी वजह से वी फील रिलीव्ड। हम्म। तो जब हम वो करते हैं, और यूं भी होता है कि समटाइम्स हम बहुत स्ट्रेसफुल हैं मगर हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उसको एक्सप्रेस कैसे करें, ठीक है। एग्जैक्टली। तो यूं होता है कि आप गलत जगहों पे ना अपना गुस्सा उतार देते हम्म। हैं। आपको गुस्सा फॉर एग्जांपल अपने किसी कुलीग पे है, मगर आप जब ड्राइव कर रहे होंगे, रास्ते में किसी ने सिग्नल तोड़ दिया, हाँ। एनी इनकन्वीनियंस, आप उस बंदे के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे। सो वो गुस्सा अगर आप जब वेट लिफ्टिंग करेंगे या आप एक्सरसाइज करेंगे, हम्म। वो एनर्जी आप उधर सिंक कर देंगे, तो आपका वो भी एग्रेशन भी निकल जाता है, इन अ वे एक्सप्रेस हो जाता है। तो दैट्स वाई समथिंग, एक लिहाज का कैथारसिस है आपका। इट्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री या ऑफर है ना आपके या लिए, कि आप स्ट्रेस तो रिलीज कर रहे हैं, साथ साथ आपका वेट भी रिड्यूस और हो रहा है, तो ये उसकी, दो चीजें भी जो हाँ, और हो रही हैं। आई इवन वांट टू ऐड कि जब हम प्रॉपर ट्रेन करें ना, लाइक हम्म। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई वांट टू मेंशन दैट, तो उससे ये होता है कि आपका मसल मास बढ़ता है। जो हम्म। आपका सही, हम कहते हैं ना, डाइजेशन हमारे स्टमक में होती है। मेन जो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है ना, दैट इज़ योर मसल। तो अच्छा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, हम्म। वेट लिफ्टिंग करेंगे, ब्रेक द मसल मेक द मसल करेंगे, तो उसकी वजह से आपको डाइजेशन ज़्यादा होगी आपकी। यू विल बर्न मोर कैलोरीज वाइल हम्म। वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू डू दैट जस्ट टू अपनी बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कि वो चीज़ों को ज़्यादा मेटाबोलाइज कर सके, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक्टिव आपको ये रखने के चीजें लिए। तो करनी इट पड़ती। विल ऑल्सो हेल्प यू लूज वेट, बिकॉज ठीक। आप जितना खाएंगे उससे ज़्यादा डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो अच्छा, हम तो अब बात कर रहे हैं डाइट प्लान्स की भी बात कर रहे हैं, हम डाइट की हम्म, भी बात करें कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन मैं देखती हूँ आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बड़ी अच्छी अच्छी जगहों से कीटो फूड जो है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इनके पास जो है वो आपको कीटो डाइट प्लान बड़ा अच्छा मिल जाएगा। कहीं पे वो कहते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स को या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैंने ये कहते भी देखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें आप, इससे भी आपका जो है वो वेट रिड्यूस हो जाएगा। प्रोटीन डाइट भी आ गई बीच में, एग डाइट भी आ गई है। मल्टीपल चीज़ें हैं जो हर बंदा देख के उसको फॉलो करता है विदाउट नोइंग कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। तो क्या ये डाइट्स या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, या प्रोटीन डाइट होगी या कीटो डाइट होगी,
क्या ये हमें वैसे ही फॉलो कर लेनी चाहिए या इसके लिए हमें किसी के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है? ये हर इंसान की बॉडी के लिए स्पेसिफिक होती है। हर बंदे के लिए स्पेसिफिक होती है। हम्म। जैसे सिंड्रेला शूज़ नहीं है डाइट, हम्म। यानी सिंड्रेला शूज़ है डाइट, ठीक है, हर बंदे को फिट नहीं होती। फिट नहीं हाँ। होगी। आपके लिए आपकी शूज़ होगी, मेरे लिए मेरी शूज़ होगी। तो डाइट इज सेम वे, क्योंकि ये जो सारी फैंसी डाइट्स हैं ना, हम्म। इनका दिस डजंट फिट फॉर एवरीवन। आप कीटो डाइट के बारे में आपने जिक्र किया है, अगर मैं कीटो डाइट को ब्रेक डाउन करूं, इट्स अ हेल्दी डाइट, सही। बट फॉर होम इज द हम्म। क्वेश्चन। इट्स अ हेल्दी डाइट फॉर द पीपल हु आर एपिलेप्टिक, या जिनको मिर्गी का मसला है, अच्छा, कीटो डाइट उनके लिए। या उनके जो ब्रेन होता है उसके अंदर वायरिंग, समझे ब्रेन की, मैं हम्म। आसान वर्ड में बताऊँ, ठीक नहीं होती। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, तो समझे एक स्पार्क होता है उनके दिमाग में, जिस स्पार्क की वजह से दे गेट ट्रेमर्स, ठीक है। तो ट्रेमर्स का मतलब मिर्गी के दौरे पड़ते हाँ, हैं, दौरे ठीक झटके है। लगना शुरू। तो उनकी डाइट में, जैसे मैंने आपको मौलवी साहब की भी एग्जांपल दी थी, कि ब्रेन को सबसे पहले ग्लूकोज चाहिए। हम्म। अब उस सेम ग्लूकोज से एक बंदा बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है कि उसको फिट्स पड़ते हैं, तो आपने क्या करना है उस बंदे के लिए, उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम कर रिड्यूस देते कर हैं, देना, 10 to 20 हाँ। परसेंट कर देने हैं, और उसको फिर देने फैट्स। अब जो हेल्दी फैट्स है ना, DHA, AHA, ओमेगा 3, ओमेगा 6, हम्म। दे आर वेरी गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ, ठीक। ठीक है। तो ऐसे बंदों के लिए हम लोग कीटो डाइट सजेस्ट करेंगे। हम्म। बट अब नॉर्मल पर्सन जिसका दिमाग नॉर्मल काम करता है और जिसकी बॉडी नॉर्मल है, हम उसको सजेस्ट नहीं कर हम्म। सकते। इट्स लाइक कि आप सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फिट इनटू कीटो डाइट, कि मुझे ये प्रिंस मिलेगा ही उस शूज़ को पहन हम्म। के। तो यू कैन नॉट डू दैट, ये आपका अपने साथ ही जुल्म है। तो आपने ये फैंसी डाइट्स को नहीं करना जब तक कि वो आपके लिए ना हो, बनी ना हो, टेलर्ड ना हो। स्पेसिफिक ना हो। ये या डाइट प्लान्स भी इसी चीज़ में आते हैं। डाइट प्लान्स आर इन दैट। अब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। मैं देख लूँगी, अपनी अगर एग्जांपल ले दूँ, खुद को उस एग्जांपल में फिट कर लूँ, तो अगर मैंने 10 kg वेट रिड्यूस किया है एक डाइट प्लान से, तो मैं आगे ना 15 लोगों को मुफ्त में ये मशवरा दूंगी कि मैंने तो फलानी चीज़ खाई थी, मेरा तो उससे वेट रिड्यूस हो गया, तुम भी ये ट्राई करो। या अब मैंने पानी का इनटेक एक्सेसिव किया था, या मैंने ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पी थी, या मैंने ये वाला फ्रूट बहुत ज़्यादा खाया था, तो मेरा वेट जो है ना वो 1 वीक के अंदर 5 kg रिड्यूस हो गया था, तुम भी ये करो, तुम्हारा भी ये सब हो जाए। क्या ये चीज़ें भी हमें एक दूसरे को सजेस्ट करनी चाहिए, या नहीं ये भी स्पेसिफिक है कि यार हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हाँ, उसके लिए डिफरेंट चीज़ सूट करेगी? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना दो चीज़ें जिनको मैं बहुत ज़्यादा एड्रेस करना चाहूँगी, हम्म। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। मैं कहूँगी ये ना हमारी सोसाइटी में, आई मीन सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एक डिज़ीज़ की तरह फैला हुआ हम्म। है। हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट एजुकेटेड दैट मच, और ना इतने रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। क्योंकि मेरे पास एक यंग लड़की आई और वो मुझे बता रही थी कि एक एक्ट्रेस है, आई एम नॉट गोना नेम हर, हम्म। बट उसने क्या किया है कि किसी टीवी शो पे बैठ के ये बात की है कि मैं एक डाइट कर रही हूँ जिसमें सिर्फ एग है, जिसमें हाँ, सिर्फ एग ग्रीन डाइट, टी है, बिल्कुल। आपने भी सुना होगा, बिल्कुल, राइट। मैंने भी सुना हुआ है। और उसके अंदर सिर्फ एक फ्रूट है, लाइक आई गेस एप्पल था। हाँ, एप्पल। तो ये मैं खाती हूँ और तीनों मील्स में खाती हूँ, और 7 डेज मैंने ये किया है, एंड उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि 3 दिन से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। हम्म। अब ठीक है, उन्होंने उनकी इट माइट हैव वर्कड फॉर हर, बट उनकी एक स्टेटमेंट से पूरी एक सोसाइटल जो एक क्लास है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, यंग लड़कियां हैं जो कि ऑलरेडी PCOS का शिकार हैं, एग्जैक्टली। इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही है, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, दे आर ट्राइंग टू ईट दैट, जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसेमिक भी हो जाती हैं, दे आर लाइक सफरिंग, उनकी बोन्स पे अफेक्ट आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। अब जहाँ बात एक्टर्स की आ जाती है, एक्ट्रेसेस की आ जाती है, आई डोंट नो आई कैन नेम इट और नॉट, हम्म। तो उनकी गोल्स आर डिफरेंट देन योर गोल्स। एग्जैक्टली। उन्होंने फिट इन होता होता है एक रोल के अंदर। हम्म। अब एक रोल की डिमांड है, आपने 50 साल का एक बंदा बनना है, तो आप उसके लिए 90 kg गेन कर रहे हैं, 38 आपकी फैट की परसेंटेज है बॉडी में, इट्स गुड फॉर यू बिकॉज यू आर रिस्किंग योर नॉर्मल हेल्दी हम्म। लाइफ स्टाइल। फिर उसके बाद उसी की मूवी की डिमांड है कि भाई आपने
दोबारा से एक 20 ओल्ड लड़के का रोल करना है, आप दोबारा फिर हेल्दी लाइफस्टाइल पे जा रहे हो। दिस इज़ अ गोल ओरिएंटेड थिंग, ठीक है। जो हम नॉर्मल लड़कियां हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास इतने इंसेन गोल्स नहीं हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट पीपल कि वो पब्लिक फोरम पे आके इस तरह की बातें करें, क्योंकि इसका Exactly. नुकसान बहुत है। हाँ, और हमारे हमारे वो है ना, मैं बोलूँगी ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो सुनते नहीं हैं, जो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि बस जो उसने किया वो मैंने भी कर लेना। वो हाँ, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसी में क्या अब मेरे पास ना 2 सवाल आ रहे हैं कि इसी में क्या ये जो हम देखते हैं कि स्लिम फिट ड्रॉप्स का इस्तेमाल हो रहा है, टैबलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करें तो विदिन 4 डेज़ जो है वो आपका 5 केजी वेट रिड्यूस हो जाएगी। ये टैबलेट्स इस्तेमाल करें तो विदिन अ मंथ जो है वो आपका 15 केजी या 10 केजी वेट रिड्यूस हो जाएगा। क्या उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए या फिर वो भी इसी तरीके से आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं? एक तो मैं इस चीज़ को करना चाहूँगी कि जो सप्लीमेंट्स हैं वेट लॉस हुँ, या जो ड्रॉप्स हैं, इफ़ अ पर्सन, अगर कोई बंदा, हम कैटेगराइज करते हैं ओबेसिटी लेवल 1 2 3। हुँ, अब एक बंदा है जो कि ओबेसिटी लेवल 3 पे है, जिसमें उनका 100 प्लस 120 प्लस वेट है, ऐसा बंदा, उसके लिए हम इवन सर्जरी भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट आता है। अनलेस आप इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ हुँ, है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, आप लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, आपकी जॉइंट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे। हुँ, ज़्यादा अच्छा है आप मेहनत करें, इन्वेस्ट करें टाइम को। जैसे ठीक है। मैं, एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर आपने 10 साल लगाए हैं, 5 साल लगाए हैं, इतना वेट गेन किया है, हुँ, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें खुद से या अपनी बॉडी से कि वो नॉर्मली विद इन 1 और 2 मंथ्स 20 kg रिड्यूस कर रही है हुँ, एंड आप हुँ, उसमें नॉर्मल रहेंगे। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के अंदर ये वेट भी रिड्यूस होता है, मगर दैट इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि वो फिर उनका एक मसल जा एबनॉर्मल रहा है। चीज़ आ हाँ, जाती है ना, हाँ। क्योंकि उनका मसल मास लूज हो रहा है। हुँ, और वेट लॉस, एक और इंटरेस्टिंग बात करना चाहूँगी कि वेट लॉस इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी। हुँ, अब अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है और मेरे वेट लॉस में मेरा मसल जा रहा है, ठीक है, मेरी बोन्स वीक हो रही हैं, तो आई विल नॉट कंसीडर इट अ हेल्दी वेट लॉस। हुँ। आई विल कंसीडर इट मेरा लॉस है कि ये मैं वेट हाँ, लॉस वो कर रही हूँ। आपकी बॉडी को उल्टा नुकसान उल्टा पहुँचा रहे नुकसान हैं। हाँ, पहुंच उसका रहा कोई है, फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। और उसमें भी ये है कि देखिए, जो मसल होता है ना, दैट इज डेंस, उसका हुँ, ना वेट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा मसल का होता है। अगर आप फैट रखें, अभी ईद आ रही है, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, चर्बी जो निकलेगी ना जानवर की, हुँ, 1 kg आप चर्बी रखें, साथ 1 kg आप गोश्त रखें, तो आप देखें कि किसका वजन ज्यादा होता है और किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। ये हुँ, वॉल्यूम यानी जितनी जगह वो कंज्यूम कर रहा है उस टाइम पे। तो आपने क्या करना है कि अभी अब मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरा इतना ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, 1 वीक में मैंने 5 kg। मुझे कोई पेशेंट कहेगा कि मेरा इतना लॉस हुआ है, मुझे पैनिक अटैक होगा सही। कि यानी मैंने इसको इतनी बैलेंस डाइट दी और शी और ही इज रिड्यूसिंग सो मच वेट, क्योंकि उसमें मसल लॉस हो रहा होता है। वो उल्टा आई बी आपके लिए हाँ, नुकसानदेह आई बनना बी शुरू हो मोर जाए। हैप्पी कि अगर आप अपने इंचज़ में रिड्यूस हुँ, करें, ठीक है। या आपकी हिप टू जो वेस्ट रेशियो है वो हुँ, कम हो रही ठीक है। है। क्विक क्वेश्चन्स है मेरे पास, कोई हम्म। 3-4 है, मुझे ये बताइएगा कि हाइड्रेटेड रहने का कितना रोल है आपकी डाइट में? हम्म। पानी आप कितना इनटेक करो? और इसी के साथ दूसरा सवाल जो मैं जॉइन करना चाहूँगी वो ये है कि एक्सेसिव ग्रीन टी जो लोग लेते हैं, वो कहते हैं ग्रीन टी पीते जाओ, पीते जाओ। मुझे पता है चाय का हम्म। इनटेक जो है वो दैट्स नॉट हेल्दी फॉर मी। हम्म। कॉफ़ी है दैट्स नॉट हेल्दी फॉर मी अगर मैं उसको एक्सेसिव उसमें लेती हूँ। हम्म। लेकिन ग्रीन टी कितनी इफ़ेक्टिव है या कितनी नुकसानदेह अगर मैं उसको एक्सेसिव लेती हूँ? और पानी का इनटेक कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, पानी की इनटेक पे मैं जितना भी कहूँ कि करें, उससे भी ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, मैं प्रोटीन, कुछ लोग बहुत प्रोटीन, हुँ, हाई प्रोटीन डाइट को प्रेफर करते हैं, जिम जाते हैं जब, तो अब अगर आप, मैं एक छोटी सी लोग ताकि उससे कनेक्ट कर सकें कि आप अगर 50 mg जितना गोश्त खा रहे हैं, अभी ठीक है। ईद भी है करीब हुँ, रिसेंटली, तो आपने कोशिश करना है 500 ml जितना पानी ऐड करना है, अगर आप ठीक है। 50 mg जितना ग्राम जितना गोश्त ले रहे हैं। और उसी लिहाज से
आप अगर ऐड नहीं करेंगे, आप जब प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करते हैं तो उतना ही हमें पानी की ज़रूरत होती है। पानी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आपकी स्पाइन की लुब्रिकेशन, यानी आपके कमर के जो जोड़ों के दरमियान भी पानी का होना ज़रूरी है। हुँ। आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपस में रगड़ ना खाएं जोड़, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपके हाजमे के लिए ज़रूरी है, आपके स्टमक की हेल्थ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इवन जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी उसके लिए में, भी पानी उसकी ज़रूरी। भी जो क्या वॉल्यूम के लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ। उसकी कंसिस्टेंसी, जितना ज़्यादा पानी की कंसिस्टेंसी आपकी ब्लड में होगी, उतना चीज़ों का आपकी छोटे छोटे सेल्स में, कुलियात में जाने का आसानी होगी। हुँ। तो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों के लिए भी पानी, आइज़ आर मिनिमम एक दिन मैक्सिमम। में कितना पानी पीना चाहिए और मैक्सिमम कितना रूल ऑफ पीना चाहिए? थंब है कि आप लोगों ने ना 12 ग्लासेस, 10 टू 12 ग्लासेस पीने ही पीने हैं, एक दिन या में पीने। 2 टू 3 लीटर। और अगर जैसे आपने गोश्त का इंटेक ज़्यादा किया है तो आप 3 टू 4 लीटर्स पानी का फिर उसको इस्तेमाल ज़्यादा उसकी करें, डोज़ेज जो है वो डोजेज बढ़ा दी बढ़ा जाए। दें। ठीक है। रुमैसा, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे ये पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करना पड़ रहा है। मेरा दिल है कि हम इसका एक सेकंड पार्ट करें जिसमें हमारे से बहुत सारी चीज़ें जो रह गई हैं वो उसमें हम इंक्लूड करें। बट डेफ़िनेटली बहुत अच्छी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की कि जो डाइट प्लान्स या जो हम अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना वो हमें रोक देनी चाहिए। हर चीज़ के लिए वो कहते हैं ना कि हर मर्ज़ के लिए एक दवा है, तो आपको चाहिए कि जो स्पेसिफिक इंसान है उसी से आप कंसल्ट करें और उसी के पास जाएँ और आप रियलाइज़ करें कि इसी के पास इस चीज़ का इलाज है, मैं खुद से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना करूँ क्योंकि मेरी बॉडी उससे ख़राब हो सकती है। वेल, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक़्त देने के लिए, टीएसआर का हिस्सा बनने के लिए और लोगों को बड़े अच्छे से गाइड करने के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच रुमैसा। और हमारी ऑडियंस के लिए ये है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। फीडबैक भी हमें अपना ज़रूर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं उन पे हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड लास्टली, मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।